Assalamualaikum everyone, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम DSM-5 का जो थर्ड चैप्टर है बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर उसको स्टार्ट कर रहे हैं और इसका जो फर्स्ट डिसऑर्डर है उसको डिस्कस करेंगे, बाइपोलर 1 डिसऑर्डर। ठीक है, हम देखेंगे कि इसमें इसकी टाइप्स देखेंगे, सिम्टम्स देखेंगे और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू DSM-5 अब बाइपोलर 1 जो डिसऑर्डर है ये मूड डिसऑर्डर है। अब बाइपोलर मींस के टू पोल्स, बहुत ज़्यादा हाई मूड होना या फिर बहुत ज़्यादा जो है वो लो मूड होना, यानी मूड स्विंग्स। इसमें 2 टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है, जिसमें बाइपोलर 1 एंड बाइपोलर 2। अब बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2 में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इनमें मैनिक एपिसोड का जो है वो डिफरेंस है। बाइपोलर 1 में जो है वो 3 एपिसोड आती हैं, जिसमें मैनिक एपिसोड, हाइपोमैनिक एपिसोड एंड डिप्रेसिव की एपिसोड आती हैं। जबकि बाइपोलर 2 में जो है वो हाइपोमैनिक और डिप्रेसिव की एपिसोड आती हैं, इसमें मैनिक एपिसोड जो है वो नहीं आती। तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं बाइपोलर 1 डिसऑर्डर का। फॉर अ डायग्नोज ऑफ बाइपोलर 1 डिसऑर्डर इट इज़ नेसेसरी टू मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर अ मैनिक एपिसोड। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में जो है वो ज़रूरी है कि मैनिक जो एपिसोड हैं उनका क्राइटेरिया जो है वो मीट करना ज़रूरी है, तब जो है वो हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं बाइपोलर 1 डिसऑर्डर। और इसके अलावा जो मैनिक एपिसोड हैं वो हाइपोमैनिक के बाद हों या फिर जो है वो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड के बाद हों, लेकिन जो है वो मैनिक एपिसोड लाजमी होनी चाहिए। क्राइटेरिया ए है मैनिक एपिसोड का कि जो इंडिविजुअल है उसका मूड जो है वो बहुत एबनॉर्मल होगा, ठीक है, परसिस्टेंट वो वही काम कर रहा होगा, ठीक है, इरिटेबल मूड होगा, ऐसा काम कर रहे होंगे, ऐसी जो है वो गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ जिसमें सारी एनर्जी जो है वो उस काम पे या उस एक्टिविटी पे जो है वो लगा देते हैं, चाहे जो है वो उस काम का कोई पर्पसफुल यूज़ है या नहीं। एलिवेटेड हाई मूड होता है इंडिविजुअल का, वो जल्दी जल्दी से जो है वो सारे काम कर रहा होता है, भाग दौड़ ऐसे इंडिविजुअल में बहुत ज़्यादा होती है, डिसीजन जो है वो जल्दी जल्दी ले रहे होते हैं, उसके अलावा जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं और कोई ना कोई काम, कोई ना कोई एक्टिविटी जो है वो करते ही रहते हैं। ड्यूरेशन बाइपोलर डिसऑर्डर का जो है वो 1 वीक, लास्ट 1 वीक जो है वो इंडिविजुअल में जो ये सिम्टम्स हैं ये शो हो रहे हों। क्राइटेरिया बी है, इसमें जो है वो मूड डिस्टर्बेंस के साथ साथ जो है वो इंक्रीज़ एनर्जी और एक्टिविटी के साथ जो है वो एक्टिविटीज़ के साथ जो है वो 3 सिम्टम्स जो हैं वो लाजमी होने चाहिए। ये जो नीचे 7 सिम्टम्स दिए हुए हैं इनमें जो है वो 3 सिम्टम्स जो हैं वो मस्ट होने चाहिए। फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें सेल्फ स्टीम जो है वो इंडिविजुअल की बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, ठीक है, ग्रेंडियोस टाइप जो है वो शो कर रहा होता है, अपने आप को जो है वो दूसरों से बेहतर समझना, सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स की फीलिंग जो है वो होगी। इसमें जो इंडिविजुअल है वो बहुत कम सोते हैं, ठीक है, और जो है वो एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, तो सिर्फ जो है ये लोग 3 to 4 आवर्स जो है वो इनकी स्लीप होती है। थर्ड पॉइंट जो है इसमें इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होता है, बहुत बातें करता है और प्रेशर के साथ बात करते हैं और जो है वो हर वक्त बोलते ही रहते हैं। फोर्थ पॉइंट है इसमें जो है वो इंडिविजुअल जो है वो फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होते हैं,
इसमें जो है वो एक टॉपिक से बात करते हुए जो है वो शिफ्ट हो जाता है एक इंडिविजुअल जो है, ठीक है। और वो किसी काम और एक्टिविटीज़ की बात करें तो तब भी वो जो है वो एक काम करते हुए जो है वो कोई और काम जो है वो स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट है वो है डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। इसमें जो है वो इसमें इंडिविजुअल जो है वो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों पे जो है वो फोकस कर रहे होंगे। इंक्रीज़ इन गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़। इसमें इंडिविजुअल जो है वो गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ जिसमें स्कूल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, सोशल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। उस पर जो है वो इसकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और ये जो है ये पर्पसलेस गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ भी जो हैं वो होती हैं। सेवन पॉइंट है एक्सेसिव इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज़ दैट हैव हाई पोटेंशियल। इसमें जो है वो बग़ैर ज़रूरत के जो है वो चीज़ों को जो है वो ख़रीद रहा होता है इंडिविजुअल, ठीक है। और ऐसे काम करेगा जिसमें जो है वो बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल जिसमें जो है वो ज़रूरत होगी। क्राइटेरिया सी के अकॉर्डिंग जो है ये जो डिस्टर्बेंस है ये इनकी जो है वो सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब कर रही है। इंडिविजुअल जो है वो ऐसा बिहेवियर शो कर रहा होता है, एब नॉर्मल बिहेवियर, जिससे जो है वो उनकी पूरी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही होती है। ये जो है ये या अपने आप को जो है वो फिज़िकल हार्म कर रहे होते हैं या जो है वो दूसरों को भी जो है वो नुकसान पहुंचा रहे होता है। और अक्सर जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड जो है वो करने की भी जो है वो ज़रूरत जो है वो पेश आ सकती है। क्राइटेरिया डी के अकॉर्डिंग जो है ये एपिसोड जो है ये किसी भी साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ सब्सटेंस लाइक ड्रग ऑफ अब्यूज़, मेडिकेशन और अदर ट्रीटमेंट और अनदर मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हाइपोमैनिक एपिसोड है, ठीक है। इसमें जो है वो इसमें भी जो 7 सिम्टम्स दिए हुए हैं ये सेम मैनिक एपिसोड के सिम्टम्स हैं, ठीक है। और इसमें इनमें जो है वो डिफरेंस सिर्फ ड्यूरेशन का है, ठीक है। मैनिक एपिसोड में जो है ड्यूरेशन है वो 1 वीक तक है और हाइपोमैनिक एपिसोड जो है इसमें जो ड्यूरेशन है, ठीक है, वो 4 डेज़ का है। क्राइटेरिया सी के अकॉर्डिंग जो है वो ये जो एपिसोड है इनकी वजह से जो डेली फंक्शनिंग है इंडिविजुअल की। क्राइटेरिया सी के अकॉर्डिंग जो है ये जो एपिसोड है इनकी वजह से जो इंडिविजुअल है उसकी डेली लाइफ की जो फंक्शनिंग है उसमें जो है वो चेंजेस होंगी। सिस्टमेटिकली हम जो है वो करेक्टराइज जो है वो कर सकते हैं। क्राइटेरिया डी के अकॉर्डिंग जो है वो ये जो डिस्टर्बेंस इन मूड है, ठीक है, और जो चेंजिंग फंक्शनिंग है, ठीक है, वो ऑब्जर्वेबल होंगी बाय अदर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल जो दूसरे लोग हैं, ठीक है, वो ऑब्ज़र्व करेंगे बिहेवियर इंडिविजुअल का, उसकी जो मूड डिस्टर्बेंस है उसको जो है वो ऑब्ज़र्व करेंगे कि इसकी नींद पूरी नहीं है, इरिटेबल मूड है इस इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल के ऐसे बिहेवियर और फंक्शनिंग को जो है वो लोग ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे। क्राइटेरिया ई के अकॉर्डिंग जो है ये एपिसोड इतनी स्वेयर भी नहीं होती जिसकी वजह से जो है वो उनकी सोशल इम्पेयरमेंट और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग को जो है वो कॉज कर रही हूँ और जो है उसको हॉस्पिटलाइज जो है वो करना पड़ रहा है। इसके अलावा साइकोटिक फीचर्स, द एपिसोड इज़ बाय डेफिनेशन मैनिक। मैनिक एपिसोड में जो है वो 1 वीक ड्यूरेशन था और हाइपोमैनिक में जो है वो 4 डेज़। क्राइटेरिया एफ़ के अकॉर्डिंग जो है वो
ये जो एपिसोड्स हैं ये किसी भी फिज़ियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ अ सब्सटेंस, जिसमें ड्रग ऑफ अब्यूज़, किसी मेडिकेशन और अदर ट्रीटमेंट और एन अदर मेडिकल कंडीशन की वजह से जो है वो नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है मेजर डिप्रेसिव एपिसोड। इसमें जो क्राइटेरिया ए है इसमें कहा हुआ है कि 5 से ज़्यादा जो है वो सिम्टम्स होने चाहिए और ये जो है वो 2 वीक्स तक जो है वो परसिस्टेंट होने चाहिए। और इसमें से जो है वो एटलीस्ट 1 सिम्टम लाजमी होना चाहिए। फर्स्ट जो है वो डिप्रेस मूड और जो सेकंड है वो लो ऑफ इंटरेस्ट एंड प्लेयर, यानी लो मूड होगा मोस्ट ऑफ द डे और लॉस ऑफ इंटरेस्ट यानी किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई प्लेयर नहीं होगा। इसके अलावा ये जो सिम्टम्स हैं ये किसी भी मेडिकेशन और ट्रीटमेंट और किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से जो है वो नहीं होने चाहिए। क्राइटेरिया ए है इसमें जो है वो डिप्रेस मूड होगा मोस्ट ऑफ द डे। जो सब्जेक्ट जो इंडिविजुअल होगा वो ख़ुद बताएगा, रिपोर्ट करेगा कि वो जो है वो सैड फील करता है, एम्पटी और होपलेस फील करता है। और ऑब्ज़र्वेशन मेड बाय अदर यानी कि जो है वो उसके फैमिली मेम्बर्स या जो है वो फ्रेंड्स जो हैं वो उसका ऑब्ज़र्वेबल जो बिहेवियर होगा उसको ऑब्ज़र्व करते हुए बताएंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अपीयर्स टीयरफुल, यानी कि वो हर वक्त जो है वो टीयरफुल मूड में रहता है, हर वक्त जो है वो सैड मूड में रहता है, डिप्रेस्ड मूड होता है, छोटी छोटी बात पे रोना। उसके अलावा जो है वो चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है उसका। बच्चों और अडोलसेंस में जो है वो इरिटेबल मूड होता है। क्राइटेरिया जो सेकंड है इसमें ये कहा हुआ है कि इसमें जो है लॉस ऑफ इंटरेस्ट जो इंडिविजुअल का है वो ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा जो उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं मोस्ट ऑफ द डे, ठीक है, और डेली डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसमें भी जो है उसका लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेयर जो है वो ख़त्म हो जाता है। फोर्थ पॉइंट में जो है वो या इंडिविजुअल जो है उसका या तो वेट लॉस होगा या जो है वो वेट गेन होगा। फोर्थ पॉइंट में इंसोमिया और हाइपरसोमिया, यानी कि या तो इंडिविजुअल को जो है वो बहुत नींद आएगी या जो है उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। फिफ्थ पॉइंट है साइकोमोटर एजिटेशन और रिटार्डेशन अर्ली एवरीडे। इसमें जो है वो एजिटेशन मींस के रेस्टलेसनेस होगी, बेचैनी होगी। सिक्स पॉइंट है फटीग होगा, लॉस ऑफ एनर्जी होगी, यानी मेनिया में क्या था कि एनर्जी लेवल बहुत हाई था और डिप्रेशन में जो है वो डिप्रेसिव एपिसोड जो है इसमें जो है वो एनर्जी लेवल जो है वो बहुत लो होगा। सेवन पॉइंट है इसमें फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस होगी और एक्सेसिव और इनअप्रोप्रिएट गिल्ट होगा इंडिविजुअल को, ठीक है, जिसमें जो है वो डिलूजनल जो है वो हो सकता है। इनअप्रोप्रिएट गिल्ट जो वो शो कर रहा है हो सकता है कि वो डिलूजनल हो, किसी भी चीज़ को लेके जो है वो गिल्ट जो है वो शो कर सकता है। एट जो है इसमें ये कहा हुआ है कि डिमिनिश हो जाएगी एबिलिटी, ठीक है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, वो कोई चीज़ सोच नहीं सकेगा, कोई डिसीजन नहीं ले सकेगा। एनर्जी लेवल लो होने की वजह से जो है वो सही से कंसंट्रेट भी नहीं कर सक पाएगा किसी भी चीज़ को। नाइन्थ जो पॉइंट है इसमें रिकरेंट थॉट्स आएंगी उसको डेथ की, ठीक है, उसके अलावा रिकरेंट सुसाइडल आइडिएशन जो है उसको सुसाइड करने के आइडियाज़ आएंगे, वो कोई विदाउट स्पेसिफिक प्लान, ठीक है। क्राइटेरिया बी के अकॉर्डिंग जो है वो ये जो सिम्टम्स हैं ये क्लिनिकली जो है वो डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट जो है वो कॉज कर रहे होंगे सोशल, ऑक्यूपेशनल और अदर इम्पॉर्टेंट एरियाज़ ऑफ फंक्शनिंग।
क्राइटेरिया सी के अकॉर्डिंग जो है ये जो एपिसोड हैं ये किसी भी फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ अ सब्सटेंस और किसी भी अनदर मेडिकल कंडीशन की वजह से जो है वो नहीं होनी चाहिए। बाइपोलर वन जो डिसऑर्डर है, ठीक है, इसमें हम लोगों ने जो है वो मैनिक एपिसोड को डिस्कस किया, फिर हम लोगों ने हाइपोमैनिक एपिसोड को डिस्कस किया, फिर हमने मेजर डिप्रेसिव एपिसोड को डिस्कस किया, इनके ड्यूरेशन पे बात की। अब जो है वो हम देखेंगे कि बाइपोलर वन डिसऑर्डर जो है हम उसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। बाइपोलर वन डिसऑर्डर का जो क्राइटेरिया ए है, criteria have been met for at least one manic episode, criteria A to D under manic episode above. क्राइटेरिया ए के अकॉर्डिंग जो है वो एटलीस्ट वन मैनिक एपिसोड का होना जो है वो लाजमी है। क्राइटेरिया बी है द अक्रंस ऑफ द मैनिक एंड मेजर डिप्रेसिव एपिसोड इज़ नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय शिजो इफेक्टिव डिसऑर्डर, schizophrenia, schizophreniform disorder, delusional disorder, or other specified or unspecified schizophrenia spectrum and other psychotic disorder. क्राइटेरिया बी के अकॉर्डिंग ये जो मैनिक और मेजर डिप्रेसिव की जो एपिसोड जो हैं वो आ रही होंगी, ठीक है, जिसमें जो है वो हाइपोमीनिया भी हो सकता है, लेकिन हाइपोमीनिया जो है वो ज़रूरी नहीं है। जैसे हमने पहले बात की थी कि बाइपोलर वन जो डिसऑर्डर है इसके अंदर जो है वो मीनिया और मेजर डिप्रेसिव की एपिसोड का होना जो है वो लाजमी है। मैनिक जो है मैनिक एपिसोड का जो ड्यूरेशन है वो 1 वीक और जो मेजर डिप्रेसिव है, ठीक है, उसका जो है वो 2 वीक्स। इसमें जो है वो ये जो सिम्टम्स और इस टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग जो है वो हम बाइपोलर वन डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस करेंगे। इसके साथ जो है वो schizoaffective disorder, schizophreniform disorder, schizophrenia disorder, delusional disorder, or other specified or unspecified schizophrenia spectrum और अदर साइकोटिक डिसऑर्डर जो है वो इसके साथ जो है वो अकर नहीं करने चाहिए। वो जो है वो अ, इन सब डिसऑर्डर की वजह से जो है वो नहीं होने चाहिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो बाइपोलर 2 डिसऑर्डर को जो है वो डिस्कस करेंगे।